सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कटा उपनिषद का प्रथम अध्याय दूसरा वल्ली का 13वीं श्लोक का भाष्य देख रहा है। थोड़ा भाष्य बचा है। 13वीं श्लोक का कल लगभग पूरा देख लिया था, थोड़ा बहुत बच गई, उस भाष्य को देख लेंगे। और यहाँ पर भाष्य में प्रवृव्य धर्म कहा गया। प्रवृव्य धर्म मतलब यहाँ पर भाष्य में जो कहेंगे इसको देखिए। प्रवृव्य धर्म क्या है? यहाँ भाष्य में यहाँ लिखा है, इस जो धर्म सम्मत सूक्ष्म आत्मा को शरीर आदि अनात्म पदार्थों से पृथक करना ही यहाँ धर्म कहा गया। यानी शरीर आदि से आत्मा को अलग करना ही यहाँ धर्म कहा। यहाँ इस सूक्ष्म आत्मा को प्राप्त कर लेता है, वहीं यहाँ पर धर्म है। माने शरीर आदि से आत्मा को अलग करने का धर्म यहाँ पर बताया, वही परमो धर्म है। शास्त्र भी यही कहा गया। और अत्यंत धर्म ज्ञान ही धर्म है, और वो यहाँ पर बताएंगे आपको। अनुरेश धर्म, ये धर्म इस आत्म तत्व को ही यहाँ पर धर्म कहा गया। धर्म मतलब दूसरा धारणात् धर्म। जगत में व्यवहारिक जीवन में धर्म मतलब जो हम लोग ये लेता है ना, धर्मार्थ काम मोक्ष, जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ अलग है, वो भी आत्म तत्व ही है, वो बात अलग है। यहाँ आत्मा को धारण करना, धारणात् धर्म मीन्स धर्म को आचरण करना। इन व्यवहार में हम सत्यम वदा धर्मम चरा इत्यादि रूप में जो धारण करते हैं ना, व्यवहार में धार्मिक बनो अधार्मिक मत बनो, वैसा यहाँ आत्मा का प्रति धर्म रखो। हाँ, आत्मा का धर्म अपनाओ। सबसे उत्तम धर्म कई प्रकार का है। एक लौकिक धर्म है, एक व्यवहारिक में भी धर्म होता है, जो हम मोरालिटी कहते हैं। मोरालिटी मतलब जो करो जो नहीं करो, माने अच्छे चीज करना बुरा नहीं करना इत्यादि रूप में बोला जाता है। किसको इंसान को टगाओ मत, दूसरों का चीज अपनाओ मत, ये भी अपना अपना जो आप कमाया उसी से खाओ इत्यादि रूप में लौकिक रूप में धर्म कहा जाता है। और शास्त्र का धर्म, अपना पति पत्नी घर में रहे तो अपना घर परिवार का निभाने का धर्म, घर का गृहस्थ का बड़े वाला का धर्म होता है। उसको समान भाव देखने का एक धर्म होता है, वो भी एक धर्म है। किंतु और धार्मिक आदमी है, मतलब वो शास्त्रानुकूल कर्म करने वाला भी धार्मिक है। जो उपासना में भी धर्म है, कर्म में भी धर्म आता है, उपासना में भी धर्म आता है। उपासना में जैसे धर्म मतलब शास्त्र जो कह रहा है, शास्त्रानुकूल कर्म करने वाला जो उपासक भी हम लोग कहते हैं ये धार्मिक आदमी है। हाँ, यहाँ जो आत्म तत्व को यहाँ पर धर्म कह रहा है, माने आत्मा को यहाँ पर धर्म कह रहा है, ये बात यहाँ बताया गया। पूरा संसार सुख दुख में ही है। सुख दुख आत्म तत्व को अपनाना का धर्म है। मतलब आत्मा खुद धर्म वाला नहीं है, जो सुख दुख से परे है। धर्म से रहित है आत्मा। वो बाद में भी अगले श्लोक में भी उसको बताएंगे। यहाँ आत्मा को धारण करो, आत्मा को अपना लो, यहाँ पर ये बात कह रहा है। और
यहाँ दूसरा श्रुति में भी आता है, अयम तु परमो धर्म यद्योगेन आत्मदर्शनम, माने सर्वोत्तम परम धर्म है जो आत्मदर्शन करना ही उत्कृष्ट धर्म है। हाँ, आप कर्म व्यवहारिक दृष्टि से जगत में जब रहेंगे, वो कर्म कर माने हम लोग कर्म क्षेत्र में जब करता है ना, कर्म क्षेत्र में रहते समय धर्म आचरण करना वो अलग है और व्यवहारिक धर्म है। और आप उपासना आदि ऊपर उठेंगे तो वो उपासना आदि धर्म वो अलग भी है। यहाँ पर यो आत्मा को अपनाने का ही धर्म यहाँ कह रहा है। मतलब जो समस्त धर्मों की जो जो परिसमाप्ति धर्म में ही होता है, ज्ञान में ही होता है। हाँ, समस्त धर्मों की परिसमाप्ति ज्ञान में होता है, इसलिए वो उत्तम धर्म आत्मधर्म ही है। और भगवत गीता में ये आत्मधर्म ही उत्तम धर्म है, ज्ञान ही उत्तम धर्म है। ज्ञान का प्रशंसा करने के लिए यहाँ पर ये बात कहा गया, प्रभुव्य धर्म, धर्म को अपना लो, यही उसमें ही लगे रहना। भगवत गीता में भी यहाँ कहा गया, सर्वं कर्म अखिलम पार्था ज्ञाने परिसमाप्यते। सभी कर्म, आप व्यवहारिक धर्म भी हो, पारमार्थिक धर्म भी हो, वो ज्ञान में भी समाप्त होने के नाते वो ज्ञान ही परमो धर्म कहा गया यहाँ पर। माने इसी यहाँ पर वैसे भी यहाँ पर ज्ञान उत्कृष्ट होने के नाते, उत्कृष्ट धर्म होने के नाते वो उसका ही अपना लेना। सर्वं कर्म अखिलम पार्था ज्ञाने परिसमाप्यति, सभी कर्म ज्ञान में परिसमाप्त हो जाता है। जैसा सभी नदियाँ समुद्र में एकत्रित होता है, अभी लौकिक कर्म, पारमार्थिक कर्म, उपासना, सभी कर्म ज्ञान, अगर ज्ञान प्राप्त हो गए तो सभी उसमें ही आ जाता है और अलग करने का नहीं है। जैसा आप एक बार गंगा जी स्नान करेंगे, यमुना जी स्नान, नर्मदा जी स्नान करेंगे, सिंधु में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, इधर रहेंगे, सभी नदी गंगे चमने चैवा इत्यादि, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, जलेस्मिन, सन्निधि, कुरु इत्यादि जो कहा जाता है ना, 7 नदी, अगर आप एक एक नदी में भी अलग अलग डुबकी लगा सकते और एक भी धर्म है, ये पारमार्थिक धर्म मानो। अगर आप समुद्र में ही डुबकी लगा दिया, वो उत्कृष्ट धर्म है, वो असली धर्म वही है। मतलब ज्ञान में सब कुछ परिसमाप्त होने के नाते अभी वहां समुद्र में अगर स्नान करेंगे तो सभी नदियों का स्नान करने का पुण्य मिलता है, इसलिए समुद्र स्नान को महास्नान कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर यह भी कहा गया, तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे है, यहाँ वैसे भी कहा गया गीता में भी, श्रुति में है, तद्वत कामायाम प्रविशन्ति सर्वे, मतलब समग्र जो काम्य सुख ब्रह्म, जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ना, कोई भी जो ब्रह्मज्ञ पुरुष है, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, उनका समग्र काम्य सुख ब्रह्मज्ञानी को प्रविष्ट, ब्रह्मज्ञानी में प्रविष्ट हो जाता है। उनमें कोई अधूरा हम नहीं प्राप्त किया ये चीज को वैसा अभाव नहीं होता। आप जैसे समुद्र में स्नान करें तो आपको, अगर आप सच्चाई ज्ञान है तो मैं सदी नदियाँ आके समुद्र में ही मिल रहा है, मैं समुद्र में स्नान किया तो और मेरा प्राप्त हुई चीज को कुछ आई ही नहीं, सभी नदियों में स्नान मेरा हो गई। जैसा आपका मन जो तृप्त हो गया तो ज्ञान से, और तभी आप और सोचेंगे ही नहीं। इसलिए ज्ञान का भी वैसे ही है, ज्ञानी में भी सभी और सुख ब्रह्म ज्ञानी में प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए ज्ञानम, यह ज्ञानो परमो धर्म, ज्ञान का ही यहाँ पर धर्म कहा गया, आत्म तत्व को ही यहाँ धर्म वैसा कहा गया। अनुमेतम, यहाँ अनुमेतम मतलब आत्मा सूक्ष्म होने के नाते इसको अनुमेतम कहा गया। अनुमेतम मतलब यहाँ सूक्ष्मम आत्मानम, सूक्ष्म होने के नाते यहाँ आत्मा को अनु कहा गया, अति सूक्ष्म होने के नाते, क्योंकि इसको भौतिक स्तर पर हमको उपासना जैसा पकड़ वैसा नहीं कर सकते, करके उपासना करके चीज को, जो चीज नहीं था पहले वो चीज हम उपासना से हम लोग अर्जित कर सकते, उत्पत्त कर सकते। और भौतिक स्तर पर भी कोई चीज आप धार्मिक धर्म से, किसी का कुआं कूदना है, बड़ा घर बनाना, बड़ा शादी खाना बनाना,
लोगों के हित के लिए कुछ काम करना, वो पहले नहीं था। दूसरों के हित के लिए आप धार्मिक काम कर सकते। आत्मा सुसूक्ष्म होने के नाते, इसको श्रवण मनन निधिध्यासन से ही पाने का विधान होने के नाते, इसको ध्यान से ही पाने के नाते, यहाँ निधिध्यासन को ध्यान भी कहा जाता है, समाधि भी कहा जाता है। समाधि कई तरह का होता है, अद्वैत समाधि निधिध्यासन को कहा जाता है। उसी का आप अंतर्मुख होने के नाते इसको सुसूक्ष्म कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर अनुमेतम यहाँ कहा गया। आप्या मतलब मैं बताया दिया गया, उस आत्म तत्व को प्राप्त करना का नाम ही आपती, कल भी बताए थे मैं। प्राप्त करना माने अपने ग्रहण करना। जो प्राप्ति कैसे करना, अप्राप्ति वस्तु का प्राप्ति नहीं, प्राप्त से प्राप्ति है यहाँ। प्राप्त से प्राप्ति, प्राप्ति जो प्राप्त ऑलरेडी प्राप्त है उसी का ही आप प्राप्त करना। जो चीज नहीं है उसको तैयार करके प्राप्त करे तो फिर वो बिछड़ेगा। जो चीज तैयार होता है वो बिगड़ेगा जी, और जो चीज तैयार नहीं होता हमेशा के लिए रहता है, वो चीज हमेशा रहता है। जो चीज आप अपना आत्मस्वरूप आप स्वयं ब्रह्म ही है, पहले से ही ब्रह्म होने के नाते अहम ब्रह्मास्मि आप कह सकते, क्योंकि आप पहले से ही ब्रह्म ही था। किंतु बीच में और ये जाल, माया जाल का वजह से पर्दा हट गया, पर्दा पड़ गई। पर्दा का वजह से, उपाधि का पर्दा पड़ने का वजह से हम उपाधि का अंतर्गत ही, मैं उपाधि का सीमा में घेराव में आने के नाते अपना खुद का स्वरूप को भूल गया। हाँ, यही इसी का ही प्राप्त से प्राप्ति। पहले से ही आप मुक्त है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप जो ईश्वर परमात्मा का है, वो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप जीव का भी है। जीव ईश्वर एकता होने के नाते, अलग ना नहीं होने के नाते, और वो भी आप समझेंगे तो आप शुद्ध बुद्ध मुक्त ईश्वरी बन के व्यापक हो जाएंगे आप भी। इसी का यहाँ प्राप्ति कहा गया, प्राप्त से प्राप्ति। और उसका दर्शन ही यहाँ पर उसका प्राप्ति कहा गया, माने आत्म दर्शन करना ही यहाँ प्राप्ति है। और द्वैतवादी लोग जैसा प्राप्ति करते हैं ना, अद्वैती का दर्शन प्राप्ति है, आत्म प्राप्ति का ही प्राप्ति है। फिर अद्वैती लोग जो उपासना करता है, अद्वैत भगवान को भजन करता है द्वैत में, विशिष्ट अद्वैती लोग, वो लोग ये आत्म प्राप्ति की नहीं मानता है, माने प्राप्त से प्राप्ति की नहीं मानता है, अप्राप्त से प्राप्ति की मानता है। अप्राप्त से प्राप्ति की मतलब, मैं पहले एक साधारण जीव था, परमात्मा अलग है, मैं अभी भगवान का माना अंतःकरण की शुद्धि कर करके मैं अभी भगवान का राज्य में जाने का लायक हो गया। ईसाई लोग, मुसलमान लोग सब अप्राप्त से प्राप्ति की मानता है, प्राप्त से प्राप्ति नहीं मानता, क्योंकि भगवान का राज्य अलग है, मैं अलग हूँ। भगवान पिता हमको ले जाएंगे उनका राज्य में, हाँ, वहां द्वैत बना हुआ। यहाँ पर अद्वैत है, वो पहले से जो मौजूद है, मौजूद चीज को आप पहचान लेना, उतने ही आपका जैसा कंठाभरणवत कहा जाता है। कंठाभरणवत मतलब वो हार कंठ में ही है, कंठ में ही हार है, किंतु आपको भ्रम हो गया, मैं हार कहाँ खो गया, कहाँ इसको खोल के कहाँ रख दिया, वैसा एक भ्रम हो गया। सब जगह में दिए जला के ढूंढने लग रहा है, सबको पूछ रहा है मेरा हार देखा, हार देखा। अरे नहीं, कोई बोला अरे तुम्हारा हार तुम्हारा गले में ही है। जब वो आईने में देखे तो अरे रे मैं गलत हो गया, मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ, इतनी देर परेशान हो गया, मेरे पास ही है ना, क्या गलत हो गया। वैसा हम लोग पछता होता है, मैंने अज्ञान का वजह से, भ्रमित होने के नाते। आप वस्तु तत्व आप खुद अपने ही है, उपलब्ध चीज ही है, और अपना का आप ही होने के नाते आप उसको पाने के लिए कितने दूर पड़ेगा। सुसुकम कर्तुम अव्ययम, गीता में भी इसलिए कहा गया, आत्मदर्शन पाने के लिए सुसुकम कर्तुम अव्ययम, खूब सुख, वेरी इजी। अगर उत्तम अधिकारी के लिए, अरे तुम्हारा जो हार खो गया वो कहाँ ढूंढ रहा है, अरे तुम परेशान हो रहा है, तुम्हारा गले में ही है, और आपको गले में हाथ डालने में, इसको देखने में कितने समय लगेगा। आप खुद आत्मस्वरूप होने के नाते आप कहाँ जाके ब्रह्म प्राप्ति करने का बात नहीं है। यहाँ पर आप स्वयं ब्रह्म ही है जी, स्वयं ब्रह्म होने के नाते मैं ही ब्रह्म हूँ, इतने पहचानना। उसको पहचानने के लिए वो बीच में जो पर्दा है उसको हटाना।
उपाधि का जो मल दोष, जो आवरण दोष है, मल आवरण विक्षेप, ये तीनों हटाए तो आपका काम बन जाएगा। मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष, हम इसको आगे भी चर्चा करेंगे इसका बारे में। और इसका ही प्राप्त करना, प्राप्त से प्राप्ति, अप्राप्त से प्राप्ति, जैसा द्वैत लोग, विशिष्टाद्वैत लोग, ईसाई लोग इत्यादि जो वो लोग मानता है और स्वर्ग जाएंगे, पिताजी का राज्य में जाके हम लोग वास करेंगे, ये बात नहीं। वो ये प्राप्त से प्राप्ति, नित्य प्राप्ति ही है वो आत्मा, उसी का ही प्राप्ति करना। और यहाँ दूसरा, यहाँ समोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, यहाँ पर समोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, यहाँ जो कहा गया, जो सहा मीन्स जो मर्त्य विद्वान, जो जिज्ञासु है, जो मर्त्य विद्वान, द मोदते मोदनीयम ही माने जो अर्षनिहित आत्मानं लब्ध्वा तत् एतत् एवं विदम ब्रह्मा, माने ब्रह्मा मोदनीय है, माने आनंद स्वरूप है। और वो आनंद स्वरूप होने के नाते ये जिज्ञासु भी आत्मा को प्राप्त करके वो भी आनंद स्वरूप भी बन के आनंद में ही रहेंगे। ये यहाँ मोदनी सहा, जो नित्य निरंतर पूर्ण आनंद में ही रहता है। आत्मा कभी विचरता नहीं है, वो हमेशा के लिए आनंद प्राप्ति होता ही रहती है, वहाँ आनंद का समाप्ति नहीं होगा। हाँ, वो अपना ब्रह्मानंद में लीन हो, डुबकी लगाए तो वो ब्रह्मानंद में बन जाएगा, और कोई आप समाप्त होने वाला नहीं है। वैसा अगर का स्वर्ग में गया चीने पुण्य मरते लोग के विशांति, वैसा नहीं है यहाँ पर। आप वो हमेशा आनंद में बन के अपने स्वरूप में ही आनंद में रहेंगे। या जीवन मुक्त होके भी और क्रम मुक्ति होके ब्रह्मलोक भी जाओ, वहां भी आपको ब्रह्म प्राप्ति हो जाए तो अखंड आकार सब आप ही होने के नाते द्वितीय आद्वय भयम भवति, दूसरा आदमी रहे तो भय लगता है। सभी आप ही आप है तो, और आपसे अन्य कोई नहीं है, पूरा साम्राज्य का अधिकारी आपका ही है तो, अरे आपका अलावा मालिक कोई है ही नहीं, और आपको आनंद नहीं रहेगा। आपका स्वरूप ब्रह्मानंद अपना आप ही है, अपने स्वरूप को पहचान लिया तो आपको वो पूर्ण आनंद का वो अनुभव हो जाए तो पूर्ण आनंद का आपको अनुभव भी करेंगे। वो ज्ञान आपको, आप हमेशा रहने वाला आनंद वो बिछड़ेगा नहीं आपसे। अगर एक बार आत्मानंद को प्राप्त करेंगे तो आपसे कभी नीचे गिरने का वाला नहीं है। अब आप हमेशा ब्रह्म स्थिति में ही रहेंगे, वो आनंद को प्राप्ति करते रहेंगे। सा मोदते मोदनीय भी लब्धा, वही मोदनीय है, वही परम सुख है, ये बताए। हमेशा के लिए आनंद प्राप्ति होती रहती है। और विवृतम साधना नचिकेतसम मन्ये, विवृतम साधना नचिकेतसम मन्ये, यहाँ एक विग्रह करेंगे, पूरा अलग अलग है यहाँ पर। विवृतम साधना नचिकेतसम मन्ये मतलब साधना नचिकेतसम मन्ये विवृतम। यहाँ साधना मीन्स जो भवनम, भवन का दरवाजा को साधना कहा गया, माने ब्रह्म ज्ञान का द्वार नचिकेता के लिए खुल गया। अभी इतने देर नचिकेता का परीक्षा लिया गया यमराज ने, नचिकेता से सभी परीक्षा से उत्तीर्ण हो गया, और नचिकेता का विवेक वैराग्य इतने था ज्ञान का अनंतर, और ब्रह्म प्राप्ति का ही पूर्ण फल मिलेगा। वो फल का फल पाने के लिए नचिकेता वो ज्ञान का द्वार में ही खड़ा है। ज्ञान का द्वार खुल गया उनके लिए, ज्ञान का सदन। साधना मीन्स यहाँ पर सदन कहा गया। और नचिकेतसम त्वाम प्रति अपवृता द्वारम, अपवृता मीन्स खोल के, द्वार खोल के खुला है। अभी बोलता है ना कहीं कहीं, अगर आप अरे आपके लिए मेरा द्वार हमेशा खुला है, आप आ जाओ। अगर आप चीफ मिनिस्टर बोले आपको अत्यंत प्रिय है चीफ मिनिस्टर का, आप हमेशा आ सकते, हमारा आपके लिए हमारा ऑफिस हमेशा खुला है, अब जब भी जा सकते। जैसा है ना साधारण लोग नहीं जा पाते, वैसे ही यहाँ पर ये ब्रह्म प्राप्ति का द्वार नचिकेता के लिए खुला है, ये बात की यहाँ पर कह रहा है। त्वाम प्रति अपरुता द्वारम विवृतम अभिमुखी भूतम मन्ये। अभिमुखम माने किसके लिए, अभिमुखम माने आपके लिए, द्वार किसके लिए खुला है,
मोक्षार्थम त्वा त्वा मन्ये इति अभिप्रायः। मोक्षार्वम, मोक्ष के लिए ही द्वार खुला है, इनके लिए, नचिकेता के लिए मोक्ष का द्वार खुला है, ये बात यहाँ पर कहा गया। माने नचिकेता के लिए आज मोक्ष सदन का दरवाजा खुल गया, उनके आप प्रवेश कर सकते हैं। माने मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए आप अधिकारी पूर्ण रूप से बन गया। आप थोड़े से उपदेश देंगे तो आप पूरा इसका प्रति पूरा पूर्ण ज्ञान प्राप्ति कर सकते। और नचिकेता, तुम अपने घर आत्मस्वरूप को लौट रहे हो। माने यमधर्मराज गुरु जी उनको, नचिकेता को उनको अभिवादन दिया, तुम अभी आत्म मोक्ष को पाने वाला ही है। मतलब उनको पूरा पूरा स्टाम्प मार दिया, तुम और पूर्ण रूप से अधिकारी बन गया, तुम्हारा ऊपर विश्वास है, ब्रह्म प्राप्त करने के लिए 100 का 100% अधिकारी है। वैसा बोलने से अभी नचिकेता प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी नचिकेता का प्रश्न है। अभी अगर नचिकेता अभी इस बात को पूछ रहा है, अभी आप सुनिए, आप इतने प्रशंसा किया, इतने हम बहुत प्रसन्न हो गया। अगर मैं सच सच अगर सही से अगर ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी आप मानते हो तो आप उसी का उपदेश दे दो, और उपदेश दो। वो कैसा प्रश्न पूछता है नचिकेता, और यमधर्मराज यहाँ से पूरा ब्रह्म ज्ञान का ही उपदेश देता है पूरा। या बाकी उपनिषद यहाँ से प्रश्न उत्तर का नहीं, एक ही प्रश्न अभी इस 14 मंत्र में नचिकेता पूछ रहा है, और उसी का उत्तर में ही पूरा कठोपनिषद यहाँ से यमराज का ही उत्तर देता रहता है। यहाँ पर 14 मंत्र का एक बार उच्चारण हो जाए। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूतस्य भव्यस्य यत्तत् पश्यसि तद्वद। यहाँ पर नचिकेता 4 प्रश्न पूछ रहा है जी। अस्मात्, इस धर्मात् शास्त्र विहित अनुष्ठान से, अन्यत्र भिन्न, जो अधर्म से, अन्यत्र धर्म से भिन्न, अधर्म से भिन्न क्या है ये पूछ रहा है। और कृता अकृता, कृता मीन्स कार्य कारण, अकृता मीन्स कारण, कार्य कारण से भिन्न क्या है। और अन्यत्र जो कार्य कारण से भिन्न पूछ रहे हैं। फिर अन्यत्र यत, जिस तत्व का अन्यत्र कृता कृतात् इत्यादि, अन्यत्र भूतस्य भव्यस्य, माने भूत भविष्यत का अन्य क्या है, यत्तत् पश्यसि तद्वद। यहाँ ये 4 प्रश्न इन पूछ रहे हैं। ये प्रश्न मैं आपको पूछ रहा, क्या पूछ रहा है मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ 4 प्रश्न क्या है, और ये धर्म अधर्म से, इससे अलग और क्या कुछ है, धर्माधर्म से अलग कुछ क्या है, और यह कार्य कारण से अलग क्या है। एक कार्य होता है, कारण होता है, काज एंड इफेक्ट। ये काज एंड इफेक्ट से अन्य कुछ है। और अन्यत्र भूतस्य भव्यस्य, डिफरेंस फ्रॉम पास्ट एंड फ्यूचर, माने जो भूतकाल भविष्यत काल का अलग क्या है। और यत्तत् पश्यसि तद्वद, आप जो देखा है उसी का ही हमको बताइए। माने आप जो शास्त्रों में पढ़ा है, ज्ञान अर्जित किया, उसको नहीं, शास्त्र श्रवण ज्ञान को नहीं, अनुभव का ज्ञान। आप जो दर्शन किया, वो दर्शन आप जो अनुभव किया, वो अनुभव को हमको बता देना। जैसा हर आदमी बता सकते, वो शास्त्र में कठोपनिषद में ये कहा, वो कहा, वो कहा, वो इनडायरेक्ट ज्ञान हो गया, वो परोक्ष ज्ञान हो गया। थियोरिकल परोक्ष ज्ञान नहीं, अपरोक्ष ज्ञान आप जो अनुभव किया, वो आप प्राप्त किया, उसको हमको बता दो। ये बात यहाँ पर कहा गया। ऐसा आत्मा धर्माधर्म से भी आत्मा अलग है। आत्मा का धर्म अधर्म आत्मा में लिप्त नहीं होता, और इसलिए आत्मा धर्माधर्म से भी भिन्न है। इसका भाष्य में बताता है। अन्यत्र धर्मात् मीन्स शास्त्रीयात् धर्मानुष्ठानात् तत्फलात् तत्कारकेभ्यः पृथक् भूतम् इत्यर्थः। शास्त्रीयात् धर्मानुष्ठानात्
तत्फलात् तत्कारकेभ्यः पृथग्भूताम इत्यर्थः। मतलब यहाँ जो आत्म तत्व है धर्म अधर्म के का वो अलग है। धर्म अधर्म आत्मा में ये आत्मा का गुण धर्माधर्म नहीं है। और जो आत्म तत्व धर्म अर्थात जो शास्त्रीय धर्मानुष्ठान उसके फल तथा उसके कारण को उनका कारक को से भी भिन्न है। धर्माधर्म आत्म तत्व उसमें आत्म तत्व धर्माधर्म से भी भिन्न है। धर्माधर्म आत्म तत्व नहीं है। धर्म जो अभी सत्यम वदा धर्मम चरा इत्यादि आप धर्म अधर्म करेंगे तो आप एक कर्तृत्व होता है, वहां कर्म हो रहे हैं। आप धर्म आचरण करने वाला एक हो रहा है, अधर्मी भी एक हो रहा है। वहां कर्तृत्व हो रहा है, भोक्तृत्व अभिमान कर्तृत्व अभिमान। माने मैं धार्मिक आदमी हूं आप बता सकते, और दूसरों को देख के ये अधार्मिक आदमी है, वो धर्म नहीं मानता, नास्तिक है, वो सब क्रूर कर्म करता है, वहां कर्म हो रहे हैं आप। किंतु आत्मा में ये दोनों नहीं होगा। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग सोचता है परमात्मा केवल अच्छा कर्मा ही परमात्मा में रहता है, परमात्मा सब गुण ही गुण है, दोष नहीं रहता परमात्मा में, वैसा कोई विशिष्टाद्वैत लोग द्वैत लोग कई फिलॉसफर्स मानता है। माने भगवान सभी का, भगवान का अंदर सभी अच्छा क्वालिटी रहता है, माने नकारात्मक चीज भगवान में नहीं रहता है। वैसे ही सकलम कल्याण गुण संपन्न, सकल कल्याण गुण संपन्न परमात्मा देव भगत लोग भगवान को प्रशंसा करता है, सभी अच्छा गुण ही है। अगर सभी अच्छा गुण ही रहे तो फिर बुरा गुण कहाँ रहेगा? अच्छा गुण बुरा गुण एक काइन का, एक सिक्का का दो हिस्सा जैसा है। एक सिक्का है, एक तरफ अच्छा गुण है, उसका पीछे ही अवगुण है। अवगुण अच्छे गुण दोनों एक ही सिक्का में ही है, समझ लिया ना। अब एक ही परमात्मा में अच्छा भी है बुराई भी है, क्योंकि पूरा परमात्मा से अलग ये प्रपंच में कुछ है ही नहीं है जी। अगर बुरा गुण आप समझेंगे परमात्मा अच्छे ही है, बुरा गुण परमात्मा में नहीं है, परमात्मा है ही नहीं है। अगर वो बुरा गुण आप लेके कहाँ डालेंगे आप, समझेंगे ना। अब अच्छे ही चीज परमात्मा में, परमात्मा अच्छे ही है, कुछ अवगुण भी दिख रहे हैं, फिर वो अवगुण कहाँ पर है? वो अवगुण भी परमात्मा ही है, समझ लिया ना। गुण भी परमात्मा में ही है, अवगुण भी परमात्मा में ही है, किंतु अवगुण को दबा के गुण को प्रकट करता है परमात्मा, जीव कल्याण के लिए, अपना जीवों का आदर्श के लिए वो अवगुण को छिपा देता है। माने वो प्राकट्य नहीं होता, सुगुण को, अच्छे गुण को प्रकट करके भगवान का उनका अपना धर्म को, लोगों का कल्याण के लिए उन धर्म बताता है क्या करना नहीं करना। किंतु अवगुण भी वहीं पर है। ब्रह्म वेदम सर्वम, आत्मा वेदम सर्वम, सर्वम कल्विदम ब्रह्मा, और द्वितीय अद्वै भयम भवति इत्यादि जो बोला, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ब्रह्मा एक ही है, दूसरा है ही नहीं, ऐसा ज्ञानी लोग कहता है। और आत्मा वेदम सर्वम, आत्मा अकेला ही है, तो शास्त्र कह रहा है। फिर अगर धर्म एक है अधर्म एक है, अगर दो कहेंगे तो अब कैसे टिकेगा? फिर अधर्म को आप कहाँ डालेंगे? पूरा परमात्मा धर्म वाला ही अगर आए तो आप अधर्म को लेके आप कहाँ डालेंगे? जहां परमात्मा नहीं है वहां डालना पड़ेगा। फिर परमात्मा नहीं है चीज का जगह आपका मिलेगा ही नहीं है। जैसा आकाश नहीं है, आकाश कहाँ नहीं है? सब जगह में, पूरा कचड़े में भी आकाश है, गंगा नाला में भी आकाश है, सभी गंगा नदी में भी आकाश है, तारा सितारा में भी आकाश ही है, आकाश में ही सब है। वैसे ही अच्छा बुरा सब परमात्मा ही है। और ये बात यहाँ पर धर्माधर्म से लिप्त नहीं होता है। यहाँ आत्मा किसी से धर्माधर्म से अलग ही है। ये बात बताने के लिए यहाँ पर
प्रश्न यही पूछा, अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात। यह धर्म, आत्मा का धर्म अन्यत्र है, अधर्म धर्माधर्म से परे है आत्मा। ये बात यहाँ पर कहा गया। शंकराचार्य यही यहाँ पर, शंकराचार्य का उन भी यहाँ पर कहा गया, नहीं परमात्मा लोग जैसा मानता है परमात्मा में सभी गुण ही गुण है, दोष नहीं है, अगर दोष को कहाँ डालेंगे, ऐसा पर शंकराचार्य का भी यही कहना है। और जो व्यवहारिक सत्य है, और वैसे ही एक सिक्का का दो साइड है, एक व्यवहारिक एक पारमार्थिक जैसा, धर्म अधर्म एक ही परमात्मा में ही सब है, वैसा कहा गया। और निर्गुण निराकार ब्रह्म में ये गुरु कहाँ पर है? ये कार्य ब्रह्म में ये सब है। कार्य ब्रह्म में गुण दोष आप देख सकते, एक अच्छा है एक बुरा है कार्य ब्रह्म में। कार्य ब्रह्म में मीन्स प्राकट्य ब्रह्म में, जो व्यवहारिक ब्रह्म में गुण दोष आप देख सकते, कोई अच्छा है कोई बुरा है, आप अलग कर सकते। अच्छे चीज को अपनाएंगे तो आप धार्मिक बन जाएंगे, बुरा चीज को छोड़े तो आपका आदत अच्छा बनेगा, और बुरा चीज को अपनाएंगे तो आप एक टेररिस्ट बनेंगे, एक उग्रवादी बनेंगे, तो चोर बनेंगे, फिर ये कार्य ब्रह्म में उनको पनिशमेंट भी देगा। किंतु निर्गुण निराकार ब्रह्म में ये दो नहीं रहेगा। सगुण ब्रह्म में सब रहता है जी, कार्य ब्रह्म में, कारण ब्रह्म में ये सब नहीं रहता, वहां एक ही वस्तु रहेगा। जैसा है सोना एक ही है जी, सोना निर्गुण निराकार ब्रह्म मान लो, और आप एक सोना से एक आपको रावण का मूर्ति बनाया, रावण का, और ये उसी सोना से राम सीता का भी हनुमान का भी मूर्ति बनाया। अगर आप मूर्ति में ये रावण का मूर्ति है तो रावण का मूर्ति सोना से होते हुए भी वहां रावण का अवगुण होने के नाते मूर्ति का पूजा नहीं होती वहां पर। ये रावण है भाई, उनका हम लोग पूजा नहीं करेंगे, पड़े रहने दो। राम जी का पूजा होता है, राम जी का नित्य पूजा करता है, आदर्श मानता है, समझ रहे हैं ना। अगर आप धर्म दृष्टि से, व्यवहारिक कार्य ब्रह्म दृष्टि से, किंतु निर्गुण ब्रह्म दृष्टि से वो भी सोना है ये भी सोना है, सोना दृष्टि से एक ही है, किंतु सोना का वो आकार रूप में रावण का अवगुण होने के नाते रावण का पूजा नहीं होती, समझ लिया ना। हम लोग इसलिए दुष्टों से दूर रहते हैं, वो दुष्ट भी आत्म दृष्टि से, स्वरूप दृष्टि से वो भी परमात्मा ही है, समझ लिया। इसलिए यहाँ पर धर्म यहाँ केवल परमात्मा में नहीं रहता। और आत्मा यहाँ दूसरा बताता है, यहाँ आत्मा का धर्माधर्म में नहीं रहता। और दूसरा क्या है, अतः अन्यत्र धर्मात् विहितः अकारण रूपात् पापात्, माने उनका ब्रह्मा जी का जो अधर्म अर्थात शास्त्रविहित कर्मों के ना करने से जो पाप होता है, और अन्यत्र अस्मात् कृतः अकृतात्, कृतम कार्यम अकृतम कारणम अस्मात् अन्यत्र। अगर ये कार्य ब्रह्म में ही आपको ये धर्म करे तो पुण्य होगा, अधर्म करे तो पाप होगा, ये कार्य ब्रह्म में रहता है। कारण ब्रह्म में ये सब नहीं रहता। कार्य कारण विलक्षणम ब्रह्म कार्य कारण का विलक्षण है, वो कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है। वो निर्गुण निराकार में क्या कारण रहता है, क्या कार्य बनता है। निर्गुण निराकार से कारण बना माया, अव्यक्त माया, वही अव्यक्त माया को हम लोग ईश्वर कहेंगे। ईश्वर से भी ईश्वर सहित माया जो कारण बना ये सृष्टि का, और जो कार्य बना जो विराट आदि पंचमहाभूत हम लोग जो कुछ देख रहे हैं वो कार्य है। अगर निर्गुण निराकार ब्रह्म में वो कार्य कारण दोनों ही नहीं रहेगा, इसलिए वो कार्य कारण विलक्षणम ब्रह्म है। और आत्मा और पास्ट एंड फ्यूचर, भूत भविष्य से भी भिन्न है। वो भूतकाल भी नहीं है, भविष्यत काल भी नहीं है। ये बात अभी यहाँ कह रहा है। किंचा अन्यत्र भूताच्च अति अन्यात् कालात् भविष्यतः च तथा अन्यत्र वर्तमानात्। वो वर्तमान भूत भविष्यत वर्तमान काल से अतीत है परमात्मा। और
इसी का ही यहाँ पर जो वर्णन कर रहा है, जो उसका बादशाह जो थोड़ा व्याख्या देख लेंगे। अन्यत्र धर्मात् मीन्स आत्मा धर्माधर्म से भिन्न है और उसमें कोई लेपमान नहीं होता, दोनों को भिन्न है। धर्म साधन भी नहीं है, आत्मा धर्म साधन करने वाला भी आत्मा नहीं है। आत्मा अनुष्ठेय और पदार्थ धर्म वाला भी नहीं है। अगर आत्मा धर्म अनुष्ठेय माने अनुष्ठान करने वाला धर्म आत्मा में अगर रहे तो एक चीज को आप अनुष्ठान करके प्राप्त किया, जो चीज प्राप्त अनुष्ठान करके प्राप्त किए तो जो चीज बना जन्म होता है उसका मृत्यु भी होता है। जो चीज आप बना दिया वो बिगड़ भी जाएगा, इसलिए आत्मा अनुष्ठेय धर्म वाला नहीं होता। दो तप से जप से अनुष्ठान से समाधि लगा के अब समाधि भी लगाता है। समाधि भी लगने के बाद आप 1 महीना 15-20 दिन समाधि में रहेंगे, फिर समाधि टूटने के बाद वो समाधि नहीं रहेगी ना। वैसा आत्मा का धर्म नहीं है वो, यहाँ इसलिए ये बताया गया। और साधारण रूप में अनुष्ठेय कर्मकांड में इसको मानता है, यज्ञो वै विष्णु इत्यादि, और तस्माद यज्ञात् सर्वभूतः इत्यादि पुरुष सूक्त में ही कहा गया। यज्ञ का ही महिमा जो बताया है वहां पर ये उपासना में आप मान सकते हैं। यज्ञो वै विष्णु, विष्णु भी यज्ञ ही विष्णु है, वो कार्य ब्रह्म भी परमात्मा ही है, किंतु निर्गुण निराकार ब्रह्म में ये सब नहीं रहता, कार्य ब्रह्म में ये सब रहता है। और अब किसको आप ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति हो गई, कारणम व्यतिरिक्त कार्यम नास्ति, कारणम व्यतिरिक्त कार्यम नास्ति, कोई भी चीज अपना कारण से अलग कार्य नहीं रहता। जैसा जितने गड़े है बिना मिट्टी गड़े नहीं रहता, मिट्टी कारण है, गड़े कार्य है। वैसे ही अभी ये उपासना हो, यज्ञ हो, यज्ञो वै विष्णु जहाँ कहा गया, ये सब कार्य में ही आता है, कार्य ब्रह्म में ही यज्ञ उपासना। अभी जो धर्माधर्म कार्य ब्रह्म में होने के नाते वहां पर आपको कार्य ब्रह्म का ही यहाँ पर ज्ञान हो गया आपका। ये कारणम व्यतिरिक्त कार्य नास्ति, तब कार्य को देखते हुए भी आप कार्य दृष्टि की नहीं देख रहे, कारण को देख रहे, मतलब आप घड़े को देखते हुए भी हम मिट्टी की देख रहे हैं, वही ज्ञान है। वही ज्ञान का मतलब इतने ही, माने आप जो भी नाम रूप देख रहे हैं तो नाम रूप को नाम रूप हिसाब से नहीं देख रहे, ब्रह्म हिसाब से देखे तो वही मुक्ति है। ये बात यहां पर कहा गया। और आत्मा तो यज्ञ हवन समाधि से भी इत्यादि से भी, और ये साध्य वस्तु नहीं है। समाधि यज्ञ इत्यादि सहकारी साधन है, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए उसको नकारना नहीं है, वो सहकारी साधन है। जैसा आपको दाल चावल सब्जी इत्यादि भोजन में सहायक साधन है, किंतु भोजन पकाने में अग्नि ही मुख्य साधन माना गया, मुख्य कारण अग्नि की माना जाता है। बिना अग्नि भोजन पकता नहीं, किंतु बाकी तो अगर आपको भोजन पकाने के लिए साधन तो चाहिए ना, आपको दिए जलाएंगे, आपका उद्देश्य है दिए जलाना। दिए जलाए, अंधेरे को मिटाना है तो क्या करना, अंधेरे मिटाना है तो क्या करना, दिए जलाना। दिए जलाना है तो आप सिर्फ आप दिए ही जलाए तो कैसे जलेगा, दिए का कुछ अनेक सहकारी साधन होता है ना। दिया का एक बर्तन चाहिए उसको, और उसका तेल अथवा इसका रुई चाहिए, और उसका मैचिस चाहिए, ये सब सहकारी साधन, तब भी वो दिए जलेगा। बिना सहकारी साधन दिए जलता भी नहीं। ये यज्ञ हवन उपासना आदि सहकारी साधन ज्ञान का, किंतु परम लक्ष्य परम क्या है, परम साधन वो अग्नि जलाना परम साधन है, यही मोक्ष भी परम साधन है। और ये सब यज्ञ हवन इत्यादि कर्म धर्म अधर्म इत्यादि सहकारी साधन है, अधर्म नहीं धर्म सहकारी साधन है। और द्विविद्य वेदितव्य पराचैव अपराचा, अतः यहाँ पर मुंडकोपनिषद में बताया गया। आपको ये सब अविद्या कैटेगरी में ही आता है, धर्म कैटेगरी में आता है। आत्मा अथ परा तदा यदक्षरम अधिगम्यते, माने
अभी जितने जो यहाँ पर यज्ञो वै विष्णु तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता इत्यादि जो बताया है वो कार्य ब्रह्म में, वो कारण ब्रह्म को निर्गुण निराकार ब्रह्म साक्षात्कार के लिए आपका उपयोगी साधन है। और ये सब निर्गुण निराकार ब्रह्म अतपरा या तदक्षरम अधिगम्यते, माने ये सब पे, ये यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प निरुक्तम ये सब वो जड़ में ही आता है। फिर निर्गुण निराकार ब्रह्म अतपरा ये सबसे एक सभी कार्य कारण से विलक्षण और निर्गुण निराकार ब्रह्म, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही असली ब्रह्म है, वो ब्रह्म कार्य कारण से विलक्षण है। और अन्यत्र धर्मात् जैसा गीता में नाहम वेदे न तपसा न दानेना न चेज्जया, भगवत गीता में कहा गया नु यज्ञ दान तप से भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते। 11वीं अध्याय विश्वरूप दर्शन कराते समय तुम जो कुछ तुमको दर्शन दिया गया मेरा शक्ति, उसको तुम वो यज्ञ दान तप बल से उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए नाहम वेदे न तपसा न दानेना न चेज्जया इत्यादि भगवत गीता में भी कहा गया। और अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र धर्मात् तो कहा गया, अभी अन्यत्र अधर्मात्, अधर्म से भी आत्मा भिन्न है, धर्म से भी भिन्न है। धर्म कार्य आपको बताया यज्ञ हवन पूजा पाठ इत्यादि समाधि तक तो धर्म कार्य है, धर्म से भी भिन्न है। फिर अधर्म से भी भिन्न है आत्मा, अधर्म से भी भिन्न है। वो कैसा, जैसा आत्मा धर्म साध्य नहीं है वैसे ही अधर्म साध्य भी नहीं है। और गीता नैष्कर्म सिद्धिं परमं संन्यासे नादि गच्छति, नैष्कर्म सिद्धिं परमं संन्यासेदि गच्छति इत्यादि गीता में भी कहा गया। जैसा कर्म संन्यास से ही नैष्कर्म रूपी मोक्ष की सिद्धि होती है, वहां कोई धार्मिक कर्म और लौकिक कर्म आत्मा में नहीं होती। वह केवल सभी कर्मों से मुंह मूड लेना, कुछ भी नहीं करना, धर्म भी नहीं करना अधर्म भी नहीं करना, सत्य भी नहीं बोलना असत्य भी नहीं बोलना, सत्यासत्य से पार हो जाना जी। आत्मज्ञान में अभी व्यवहार में धार्मिक में मैं बोल सकते आप ये सत्यवादी है, सत्यवादी बड़ा सत्य हमेशा धार्मिक आदमी है, ये धर्म बनाने वाला, वो आप व्यवहार में काम में आने वाला है। ब्रह्म तत्व में सत्यासत्य दोनों को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए और भगवत गीता में भी सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, वहां पर कहा गया सर्वधर्मान मतलब वह धर्माधर्म दोनों ही त्याग कर लो। वहां धर्माधर्म दोनों त्याग करना, एक ही धर्म को त्याग करो अधर्म को रखो, अधर्म को त्याग करो धर्म को रखो, वैसा नहीं। धर्म भी बांधने वाला ही है जी। अभी एक आदमी आप बोलेंगे मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूं, उनका नाम आएगा यश आएगा, अरे ये धार्मिक आदमी है, बड़ा अभी ब्रह्मलोक जाने वाला है, इतने बड़ा पुण्य किया, अंततोगत वो भी बांधने वाला है। अब जितने कीर्ति प्रतिष्ठा हो रहा है, धर्म एक सोने का चेन है, सोने का दरी चेन है, सोने का चेन से बेड़ी, सोने का बेड़ी मान लो, सोने का बेड़ी आपको हाथ में सोने का बेड़ी पैर में लगा के कंबा को बेड़ी लगा के आपको बांध देंगे तो बांधेंगे नहीं, सोने वाला बेड़ी ये सोना है नहीं बांधेंगे वैसा नहीं है ना, एक लोहे का बेड़ी है। ये आपको ये धर्म सत्य बोलना, धर्म धार्मिक आदमी, ये सत्वगुण, ये सब ये सोने का बेड़ी जैसा है, वो भी बंधन में ही है किंतु ये उत्कृष्ट है, उसका गति उत्तम है। और एक लोहे का अधर्म वाला बांधने वाला जो संसार में इंद्रियों से बांधने वाला लोहे का बेड़ी जैसा, माने वो और निकृष्ट है। किंतु और मेरा सोने दोनों को बांध लिया, सोने वाला बेड़ी वाला को बांध लिया और लोहे वाला बेड़ी वाला आदमी की बांध लिया, और दोनों में थोड़ा टकराव हो सकता है। ये देखो भाई तुम तो लोहे का बोझ उठा रहा है, मैं तो सोने वाला, मेरा पास सोने है, सोने का बेड़ी कह सकता है, किंतु अब मुक्त तो नहीं हो सकते है ना, बांधा तो है दोनों से, और मुक्त होना है तो सोना को फेंक देना, लोहे को भी फेंक देना, दोनों को फेंक के आप आगे जाना, बंधन से मुक्त होना है। तो इसलिए यहां पर महाभारत में भागवत में कहता है त्यज धर्म अधर्मं च उभे सत्यानृत त्यक्त्वा, उभे सत्यानृत त्यक्त्वा येन तेजसी तत्तेज, त्यज धर्मम अधर्मं च,
उभे दोनों, उभे सत्यानृतम तेजा, सत्य को भी त्याग कर लो, मिथ्या को भी त्याग कर लो, अनृत को भी त्याग कर लो। तेजा तेजा धर्मम अधर्मम, धर्म को अधर्म को दोनों त्याग करना। वहां मैं धर्म वाला हूं, मैं ये अधर्म वाला हूं, वो भेद नहीं रहना, समझ लिया। और सत्य मिथ्या भी वहां छोड़ देना। अभी आप लोग नहीं छोड़ सकते, अरे यार शास्त्र में पढ़ा क्या मिथ्या, जाके मिथ्या बोलेंगे, वैसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि अपना जो आप वो वस्तु को प्राप्त कर लिया, वो अनुभव कर लिया, वो समय आपको सत्य मिथ्या आपको छूटेगा नहीं। सब परमात्मा ही है, तो क्या सत्य है क्या मिथ्या है। वहां तेज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृतम तेजा, उभे सत्यानृत त्यक्त्वा येन तेजसी तत्तेजा। मैं सत्य को भी त्याग किया, असत्य को भी त्याग किया। मैंने असत्य को त्याग किया अभिमान से, मैं सत्य को ग्रहण किया, वो अभिमान नहीं रखना। और मैं असत्य को भी त्याग किया, सत्य को भी त्याग किया, अभी वो अभिमान को भी छोड़ देना। आप किसका कोई कष्ट में रहे तो 10,000 किसी का दान में दिया, किसको डोनेशन दिया जी 10,000। साधारण आदमी अज्ञानी क्या करता है, डोल पीटता है बाजार में जाके, मैं उनको 10,000 दिया, 10,000 दिया। और वो आपको 10,000 उनको दिया, आप चुपचाप रहे तो आपका फल आपको मिलेगा, 10,000 का पुण्य का फल आपको मिलेगा। आपको गति उच्च गति हो गए, यज्ञ दान तपक कर्म, यज्ञ दान करे तो आपको अच्छा गति होगा। अगर आप वो चुपचाप दे दिया, अपना में आप रहा, आप अगर डोल पीटने लगा, मैं दान दिया 10 आदमी को बताने लगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। आपका जो पुण्य फल है ना, वो ऊर्ध्वगत में नहीं जाएगा। जैसा बहता हुआ पानी साफ रहता है, वो बहते ही चले जाएगा, आपका पुण्य ले जाएगा। किंतु आप 10 आदमी की बोल के अहंकार को दिखाने के वजह से वहां पर कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि होने के नाते, मैं पैसा कमाया, मैं इनको पैसा दिया, 10 आदमी की बोलने के नाते वहां वो गति में और वो रुकावट हो जाएगा, वहां माने न्यूट्रल हो जाएगा। आपको दिया नहीं दिया एक जैसा हो जाएगा, 10 आदमी की बताए तो। ये बात भी यहाँ, या धर्म अधर्म भी वैसे ही है। मैं धर्म को करने वाला हूं, अधर्म करने वाला, दोनों को त्याग लेना। यह बात शास्त्र कहा गया, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि। और अन्यत्र भूतस्य भव्यस्य, और अन्यत्र भूतस्य भव्यस्य मतलब यहाँ आत्म तत्व भूत और भविष्य काल से भी अन्य है। आत्मा में देश काल वस्तु भूत भविष्य वर्तमान इत्यादि आत्मा में नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर ये बताया गया आत्मा भूत भविष्य से अन्य है। भूतस्य भव्यस्य, भूत भविष्य से भी अन्यत्र है। और इसलिए आत्मा में क्या भूतकाल, क्या भविष्यत काल, क्या वर्तमान काल, अब हम लोग कल्पना करके भूतकाल है, भविष्यत काल इत्यादि कहाँ जाता है। ये वो काल में भेद नहीं रहता, आत्मा में भेद नहीं रहता, वो व्यवहार में आप कह सकते। अगर कोई किसी का गीता में कहता है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, एक आगे पैदा हुआ एक आदमी, आपसे 40 साल पहले एक आदमी पैदा हुआ, 40 साल पहले, अगर आप उनका बाद पैदा हुआ 40 साल का बाद, आप 20 साल जब हो गए तो 40 साल का आदमी 60 साल हो गया। अगर आपका 40 साल हो गया तो उनका 80 साल हो गया। 80 साल वाला आपसे काल में बड़ा है, और 80 साल आदमी वो 80 साल में मर गया। आप 80 साल मर के फिर वो जन्म लिया, आपका जब 40 साल हो गया, 80 साल वाला मर के फिर किसी एक योनि में जन्म लिया, जन्म लेके फिर आप आपका 41 साल हो गया तो वो साल बच्चा का 1 साल हो गया, नया बच्चा पैदा हो गया ना। आपका जब 80 साल हो गया तो उनका 41 साल हो गया, जो मर गया आपसे बड़ा हुआ था वो, फिर ये काल वैसे ही चलता है, फिर वो आपका छोटा हो गया ना। वो अभी पहले आप जानकारी आपको नहीं है, किंतु सृष्टि का नियम वैसे ही चलता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, एक आदमी जो ही जन्मता है वो मरता ही है, मरने वाला फिर जन्मता ही है। इसका वजह से आपको किसको आगे बढ़ाएंगे, किसको पीछे करेंगे,
वो आप व्यवहार के लिए ये बड़ा है ये छोटा है कह सकते हैं। आत्मा में ये यहाँ पर भूत भविष्यत या आत्मा में नहीं रहता है, ये प्रकृति का धर्म है। भूत जाता से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म जाता से जैसा बताया, इस प्रकार भूत और भविष्य ये दोनों ही या काला परिच्छिन्न होने के नाते ये आत्मा में नहीं रहता। पहले भी बताया था, शोभाव मर्तस्य यदंत कहतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा अभी सर्वम जीवितमल्पमेवा तवैव वाह श्रवनुत्य गीते इत्यादि में पहले ही नचिकेता ने बताया वैसा। शोभाव मर्तस्य मतलब शो वहां शो का मतलब अर्थ दिया या कल भी रहने वाला है या नहीं, माने कल तक भी ये रहेगा नहीं रहेगा। अब जो जितने आप हमको लालच दे रहा है, प्रलोभन दे रहा था, अब जो इमा रामा आपको जितने घोड़ा गाड़ी वो कल तक भी रहेगा नहीं रहेगा, कोई उसका ठिकाना नहीं, पता नहीं है। इसलिए ये काल का कोई ठिकाना नहीं है। किंतु आत्मा काल तत्व में नहीं रहता, ये देश काल वस्तु से अभिन्न है काल तत्व। ये बात यहाँ पर उसको पूछे तो वैसा अर्थ में ये काल तत्व को पूछ रहा है नचिकेता ने। यत्तत् पश्यसि तद्वदा, आकर में यत्तत् पश्यसि तद्वदा ये बात कहा गया। भाष्य में यत्तत् पश्यसि तद्वदा यत् ईदृशं वस्तु सर्व व्यवहारः गोचरातीतं पश्यसि जानासि तद्वदा मह्यम, माने जो वस्तु उसके जिसके आप अनुभव किया है वो वस्तु का आप जैसा तैसा आप बताइए। और ये यहाँ पर थोड़ा बहुत 2 मिनट और व्याख्या करके इसको समाप्त करेंगे। यत्तत् पश्यसि तद्वदा मतलब आप जो चीज को अनुभव किया है वो चीज हमको बताइए। और या पश्यसि मतलब जो देखा हुआ चीज को हमको बताइए। माने यहाँ पश्यसि मतलब अनुभव को, अपरोक्ष अनुभव को यहाँ पश्यसि कहा जाता है। फिर हम लोग साधारणतः किसको पूछेंगे तो आप जो देखा है वो बताओ, गवाही हो जाता है। अब वो कोई विटनेस को कोर्ट में जाएंगे तो अरे अगर कोई विटनेस को परीक्षा करना है तो अरे तुम जो देखा है वो बताओ। पंचायत में अगर कोई गलत किया, कोई देखा काम को, अरे तुम जो देखा है वो हमको बताओ, माने देखने वाला वो बताएगा ये वैसा वैसा हुआ, वो फिर परोक्ष हो गया, वो देखा ये बताया। किंतु यहाँ पश्यसि का अर्थ है दर्शन किया, आप जो अनुभव किया वो अपरोक्षतः आप जो अनुभव किया। आपको एक जगह एक मिश्री पड़ा है, एक छोटा से टुकड़ा एक यहाँ पड़ा है जी, आप उसको बोध नहीं कर पा रहे, ये मिश्री है और ये पत्थर है, ये लवण है और कुछ ही चीज और कुछ है, उसको सेशन का हो गई। फिटकरी है, फिटकरी भी सादा रहता है ना मोटा जैसा। ये कौन सा चीज है आपको जानने तो क्या करेंगे, पहले चाटेंगे ना। अगर आपको बोलेंगे अरे वो क्या चीज है तो परीक्षा कर लो, आप उसको देखो मतलब उसको चाटेंगे। वहां देखो मतलब देखने का विषय नहीं, मैं देख लिया मतलब आपको निर्णय नहीं आएंगे, उसको वो निर्णय वहां नहीं कर पाएंगे। वहां देखो मतलब चाट के, हाँ वहां या अनुभव आपको। और सीधा उदाहरण देता हूं, आप घर में दाल बनाता है ना, आपका बहू दाल बनाए तो अभी बार बार भूल जा रहे हैं नमक डालने में, कभी कभी बिना नमक वाला दाल आपको परसा, फिर आपको याद ही आ गई, आप मेहमान आ गया घर में, मेहमान आ गया, परसने समय बोले ए बहू ए दाल में थोड़ा नमक देखो, अब बताया दाल में नमक देखो मतलब वहां जाके देखने का बात नहीं, माने चाटने का बात है, समझ लिया। चाट के हाँ नमक पड़ा तब निर्णय में आ जाते हैं। यहाँ देखो मतलब दर्शन किया गया, माने आप जो दर्शन किया वो हमको बताओ। यत्तत् पश्यसि तद्वदा, मैंने सुनी सुनाई बात को मैं नहीं पूछ रहा हूं, जो आप दर्शन किया है, आत्मा साक्षात कर लिया है, उसी चीज को हमको बताओ। और इसी का यहाँ पर जो अनुभव किया है वो बात बताओ, ये यहाँ पर बताया गया।
और क्योंकि आप ब्रह्मनिष्ठा है, उपध्यक्ष अंतिते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। आप ज्ञानी तत्वदर्शी होने के नाते आप तत्वदर्शी से ही ज्ञान प्राप्ति का विधान है, इसलिए मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होने के नाते और ये मैं पूछ रहा हूँ, आप अनुभव किया है उसी का ही आप यथा तद बताइए। और इसी बात को यहाँ पर नचिकेता ने प्रश्न पूछा, कल से उसका उत्तर में यमधर्मराज ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा देगा। पूरा ये पूरा प्रक्रिया, अभी प्रश्न का परंपरा समाप्ति हो गई और कल से पूरा उसका उत्तर ही, पूरा कठोपनिषद यम अभी तक जो चला यहाँ से लेकर पूरा क्रम अद्वैत निरूपण में ही कई आत्मा का प्राप्ति का प्रक्रिया ओमकार से बताता है, सगुण निर्गुण दोनों प्रकार का। कल से उसको देख लेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम माता जी